हेलो एवरीवन। लास्ट दिनों हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शंस को हम लोग पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये हम लोग देख चुके हैं। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो कौन कौन से नियम वो फॉलो करती करती है या फॉलो होता हुआ दिखता है उसको भी हम लोग ने देख चुका है। हम लोग देख चुके हैं उसको। आज हम लोग बात करेंगे कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उसका इफ़ेक्ट किस रूप में देखने को हमें मिलता है। तो जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से होता है तो जिस सोर्स से लाइट आती है उस सोर्स के तरह ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जब हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। उस दूसरी चीज़ को हम लोग उस सोर्स ऑफ लाइट का इमेज बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन होगा वह होगा इमेज फॉर्मेशन का। तो देखिए हम लोग फिर इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए सरफेस। कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस then an image of the object is formed। जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो जिस सोर्स से लाइट आती है उस सोर्स का एक इमेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा बनती हुई दिखती है। तो सबसे पहली चीज़ हो गया कि जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा बनेगा। अब आइए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा बनने लगे तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर बोलते हैं। यानी कि द refracting surface the reflecting surface which forms image of an object is called a mirror। तो उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम मिरर बोलते हैं। अब आइए क्या कि जो मिरर होगा इस मिरर को हम लोग कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे आजकल घरों में नए घर जो बन रहे हैं उसमें टाइल्स लग रहे हैं, शाइनिंग टाइल्स लग रहे हैं। तो अगर कमरे में बल्ब जल रहा हो तो जब टाइल्स की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो बल्ब की तरह ही एक चीज़ उस टाइल्स के अंदर या टाइल्स के जब हम देखते हैं एक और बल्ब उस टाइल्स के सरफेस पर हमें दिखाई देता है। यानी तो टाइल्स का जो सरफेस है अब किसका काम कर रहा है? एक मिरर की तरह काम कर रहा है। और जो बल्ब दिखाई देता है जिसकी शाइनिंग या जिसकी इंटेंसिटी जो है, जो बल्ब चमक रहा होता है उस कमरे में उसके समान नहीं होता है। तो इस केस में वो जो टाइल्स का सरफेस है एक मिरर कहलाएगा। लेकिन उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसकी इंटेंसिटी उस बल्ब के समान नहीं है। इसलिए इस टाइल्स को हम मिरर तो बोलेंगे, लेकिन जो मिरर के टाइप्स में अगर हम बात करें तो ये एक अलग ढंग का इमेज बनता है। लेकिन लगे हाथ अगर उस कमरे में एक मिरर टंगा हुआ है तो उस मिरर में भी वो बल्ब जैसी चीज़ दिखाई देती है, बल्ब का इमेज दिखाई देता है। लेकिन उस बल्ब की इंटेंसिटी जो हमें उस कमरे में रखे मिरर में जिसमें हम लोग अपना चेहरा सुबह सुबह देखते हैं, अगर उसमें देखें
तो उस बल्ब की शाइनिंग वैसे ही होती है जैसे उस कमरे में बल्ब जो होल्डर में लगा होता है उसके समान होता है। यानी कमरे में लगा हुआ वो आईना और फर्श पर लगी हुई टाइल्स दोनों ही मिरर का काम करते हैं, लेकिन दोनों के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उनकी क्वालिटी में काफ़ी अंतर होता है। जो इमेज हम देखते हैं उनकी शाइनिंग उस ऑब्जेक्ट के समान नहीं होती है, उस बल्ब के समान नहीं होती है। अतः हम कहीं से भी सरफेस के द्वारा इमेज फॉर्म हो रहा हो उसको मिरर तो कहेंगे, लेकिन इमेज जो बन रही है ऑब्जेक्ट की उसकी इंटेंसिटी कैसी है इसके आधार पर उस मिरर की दो कैटेगरी में हम लोग इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। यानी अगर हम कहें कि मिरर कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर, तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज की इंटेंसिटी के आधार पर मिरर को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गुड मिरर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बैड मिरर। तो जो भी मिरर होगा, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये मिरर का टाइप्स हम किस पर बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आप सिंपली शाइनिंग बोल सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द इमेज। फर्स्ट को हम लोग कह सकते हैं, जो पहली कैटेगरी होगी उसको हम लोग बोलेंगे गुड मिरर। गुड मिरर किसको बोलेंगे? गुड मिरर किसको बोलेंगे? गुड मिरर हम बोलेंगे अ मिरर by which image formed is identical यानी मिलता जुलता, identical in intensity of the object, इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसके हिसाब से जो मिरर फॉर्म जो इमेज फॉर्म हुआ है, अगर उसकी इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी के समान है, उससे मिलता जुलता है, तो अब हम उस मिरर को हम बोलेंगे गुड मिरर। ठीक। दूसरी कैटेगरी क्या हो गई? दूसरी कैटेगरी को हम लिख सकते हैं, सेकेंड कैटेगरी इट इज कॉल्ड बैड मिरर। ये क्या होगा? बैड मिरर। व्हाट इज अ मिरर? बैड मिरर। तो बैड मिरर को हम लिख सकते हैं जस्ट इस मिरर का अपोजिट सा काम। तो बैड मिरर किसको कहेंगे हम लोग? अ मिरर by which image formed is not identical in intensity। नॉट आइडेंटिकल इंटेंसिटी मतलब लेस इंटेंसिटी वाली हो, लेस इंटेंसिटी जो इमेज फॉर्म हो वो लेस इंटेंसिटी वाली हो, उससे कम चमक वाली हो, इंटेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी मिरर इमेज जो फॉर्म करे ऑब्जेक्ट का, उस इमेज की जो इंटेंसिटी है वो वैसी नहीं होती है जैसे उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी होती है, तो उसको हम बोलेंगे बैड मिरर। अब आइए कि इस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
जब उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा जब ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने लगे तो उसको हम बोलते हैं मिरर ना, मिरर बोलेंगे। अब इस मिरर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मिरर तो कहलाने लगा। अब जो इंटेंसिटी है उस इमेज की, उसके आधार पे हम इस मिरर को दो भागों में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं गुड मिरर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बैड मिरर। गुड मिरर किसको बोलेंगे? गुड मिरर बोलेंगे कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के द्वारा या जिस मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा ऑब्जेक्ट का वो उतना ही इंटेंसिटी वाला हो, या जितना इंटेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की है या उस ऑब्जेक्ट के इंटेंसिटी के आसपास की इंटेंसिटी वाला हो, उतना ही चमकीला दिख रहा हो जितना कि वो ऑब्जेक्ट है, तब उस केस में हम मिरर को बोलते हैं गुड मिरर। अगर वो मिरर है जिसके द्वारा इमेज तो फॉर्म हो रहा है लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी इंटेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की है, यानी अगर इमेज की इंटेंसिटी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी से कम होती है तो उस मिरर को हम लोग बोलते हैं बैड मिरर। ये तो एक एक कैटेगरी हो गया, एक मेथड हो गया इस मिरर को दो भागों में बांटने का। लेकिन फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी सरफेस से हो रहा हो। तो जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके आधार पर मिरर को फर्दर हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं या कई ग्रुप उसमें से कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द surface of the reflecting या shape of the surface of the reflecting surface, mirror is further divided into two categories। अब हम लोग कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मिरर में एक आधार तो हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज, दूसरा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड नॉट साइज, हम शेप ही बोलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। किस आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहला हो जाएगा, इसमें भी हम लोग बोलेंगे टू टाइप्स। टू टाइप्स में हम पहला लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलेंगे? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर हम हाथ फेरें, जैसे इस बोर्ड पर अगर हम हाथ फेर रहे हैं तो इसका जो सरफेस है एक समान दिखता है हमें, इसमें कहीं भी उतार चढ़ाव नहीं दिखती है। इस सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। तो अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन प्लेन हो तो उस मिरर के को हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर किसको बोलते हैं? अ मिरर which reflecting surface is plane is called a plane mirror। It is called a plane mirror। उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को हमें रिप्रेजेंट करना है तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पर किसी भी लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट जो है इससे पार नहीं होती है, न इसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है, बल्कि लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। और जब भी हम उस लाइट के रास्ते में, रिफ्लेक्टिंग लाइट के रास्ते में
खड़े होते हैं या उस रिफ्लेक्टिंग लाइट रे के रास्ते में हम खड़े हों, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है। तो अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है थ्री डायमेंशनल, लेकिन जब सामने खड़े होंगे, आप जैसे सामने बैठे हो क्लास में, तो आपको उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या दिखाई देगा? ना ये दिखाई देगा, ना ये दिखाई देगा, आपको इधर से उसका ये लंबाई लिए हुए हिस्सा दिखाई देगा, है ना? और इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन होता है और नीचे की तरफ लाइट नहीं निकलती है, ठीक है? तो अब हमें इस प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींचते हैं लंबी सी, ये यानी कि इस सरफेस का ये चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, और ये इस बात को दिखाता है कि लाइट जो भी इधर से आएगी, इस रास्ते से अगर लाइट की कोई रे आती है, तो ये आगे नहीं जाएगी। अब ये क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट क्या होगी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट रे का प्लेन है, तो अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल हो जाता है कितना? ये मान लीजिए ये 90 डिग्री नॉर्मल हो गई है, ये एन नॉर्मल हो गया। तो लाइट क्या होगा? जितना डिग्री का एंगल यहाँ बनाती है, उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइट इस रास्ते से लौट जाएगी। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर I इक्वल टू R का रिलेशन जो है होल्ड करता है। तो अब ये जो कल आया, इट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा है भाई? प्लेन है, इसलिए इसका नाम होगा प्लेन मिरर, इसका नाम होगा प्लेन मिरर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर बोलते हैं। चलिए, अब तक हम लोग ने देखा कि मिरर जो है, एक मिरर है जिसका प्रकार है, जिसका टाइप है प्लेन मिरर। अब एक दूसरा जो मिरर है इस कैटेगरी में, उस मिरर को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड मिरर। देखिए, कर्व्ड मिरर हम किसको बोलेंगे? द सेकेंड मिरर इज that is called the type 2 is called a curved mirror. What is a curved mirror? ऐसा कोई भी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन मिरर की तरह एकदम प्लेन ना हो, इसमें जैसे कोई उतार चढ़ाव नहीं था, इसमें क्या होगा कि यह जो सरफेस होगा, यह जो है उतार चढ़ाव लिए हुए होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कर्व मिरर को कि मिरर, मिरर क्या होता है? कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, वो मिरर कहलाता है। ऐसा कोई भी मिरर जिसकी विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, कर्व्ड हो, is called a curved mirror। आप इसको कुछ ऐसा बता सकते हैं कि कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और कर्व्ड सा हो, तो हम उसको कह देंगे कि कर्व्ड मिरर है। कर्व्ड मिरर में क्या है? मान लीजिए कि कोई भी ऐसा सरफेस है जो इस तरह का हो, और ये जो पोर्शन है, इधर से कोई लाइट नहीं पास करती हो, तो ये जो सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा है भाई? तो ये कर्व्ड है, प्लेन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कर्व्ड मिरर।
एक तो ऐसा मिरर हो गया। दूसरा मिरर कैसा होगा, इसी में अगर हम बात करें दूसरी तरह का, तो दूसरा सरफेस कैसा होगा? दूसरा सरफेस कुछ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक ऐसा हो कि इस तरह का सरफेस, ठीक, और इधर से लाइट न जाती हो, इधर से लाइट न जाती हो, तो और लाइट क्या होता हो, इधर से रिफ्लेक्ट करता हो, इधर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर ऐसा ही शेप हो मिरर का, देखने में कुछ ऐसा दिखे, जैसे हमारे उंगली है ऐसा दिखे ये। अब हम सामने रखेंगे तो इसका ये पोर्शन दिखाई देगा। अगर ऐसा हो और ये सरफेस क्या हो, इधर से लाइट न जाती हो, अगर इस पर हम लाइट को इंसिडेंट करें, इस पर लाइट को इंसिडेंट करें, तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होती है। क्या होता है, अगर इधर से लाइट को हम इंसिडेंट करते हैं, यानी अगर यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये भी कैसा है, कर्व्ड है, तो इसको भी हम बोलेंगे कर्व मिरर। ऐसे बहुत सारे मिरर हमारे डे टू डे लाइफ में आपको मिल सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कितने तरह के मिरर को पढ़ना है। हमें बहुत सारे मिरर की स्टडी डे टू डे लाइफ में मिलेगी और आगे भी मिलेगी। तो हम करेंगे क्या कि ये जो मिरर है इसमें से हमें एक स्पेशल टाइप मिरर पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ देखने में इस तरह के होंगे और इस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। तो मिरर कई तरह के होंगे, इसमें से एक स्पेशल टाइप है जिसको हम बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। इसी एस्फेरिकल मिरर को हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप के मिरर को, और किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मिरर व्हिच इज कॉल्ड अ एस्फेरिकल मिरर। तो एस्फेरिकल मिरर हम बोलेंगे किसको, चलिए देखते हैं। A special type of mirror, a special type of mirror, कौन है स्पेशल टाइप ऑफ मिरर, इज एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर कॉल्ड एस्फेरिकल मिरर, ये हमें पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि स्फेरिकल मिरर हम कहेंगे किसको, व्हाट इज ए स्फेरिकल मिरर। तो अब हम इस मिरर की जो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, ये हो रहा है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के शेप के आधार पे। तो वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका शेप कैसा है, प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, और कर्व भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का कर्व हो, उस खास तरह के मिरर को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, या उसमें खासियत क्या होती है। देखिए, जो हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, वह मिरर ऐसा होगा कि अगर हम उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर हम हाथ फेरें, तो वह जो है प्लेन नहीं होगा, बल्कि उसमें एक कर्व आएगा। और कर्व ऐसा होगा जैसे लगेगा कि हम जब उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हाथ फेरते हैं, तो लगता है कि हम एक स्फेयर के सरफेस के ऊपर जो है हम हाथ क्या कर रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। जैसे एक बॉल है, बॉल के सरफेस पे जब आप हाथ फेरेंगे, तो उस पर एक खास ढंग से हाथ क्या होता है, घूमता है। एक खास ढंग से हाथ क्या होता है, घूमता है स्फेयर पर। तो अगर कोई मिरर है और उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कर्व है, और कर्व किसके समान है, एक स्फेयर के समान है, तो हम उस मिरर को बोलते हैं एस्फेरिकल मिरर। तो व्हाट इज एस्फेरिकल मिरर, अगर लिखना पड़े हमें कि भाई ये बता दो कि एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं a mirror, a mirror which
refracting surface is curved like curve of a sphere is called a spherical mirror। उसको हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। कैसा होगा ये मिरर? कुछ देखने में जैसे हाथ, हमारे हाथ की जो हथेली है, अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये सरफेस प्लेन होगा। अगर हमारा हाथ, अगर हम इसको ऐसे कर लें, इस तरह से अगर हाथ को कर लें, इस तरह का हाथ को कर लें, है ना, कुछ खास आकार दिखता है आपको। अगर ऐसे कर लें तो ये हथेली कैसी हो गई हमारी? अब ये प्लेन नहीं कही जाएगी, ये क्या हो गई? ये कर्व्ड हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा एक मिरर है जिसका शेप दिखने में कुछ इस ढंग सा है। ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो जब हम इस पर हाथ डालेंगे तो ये क्या लगेगा? कर्व लगेगा, और ये कर्व एक स्फेयर जो बनेगा हमारे हाथ के द्वारा, इस स्फेयर के कर्व के समान लगेगा। तो इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अगर ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, कभी कभी क्या होता है, शेप तो दिखने में ऐसा रहेगा लेकिन ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। अगर हम इस पर लाइट भेजें तो अब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन अगर इधर से लाइट को हम भेजें, इस सरफेस पे अगर हम लाइट को भेजें तो ये लाइट क्या होती है? इस पर पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जहाँ से ये लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमें दिखाई देता है। तो अब ये जो सरफेस होगा, इस सरफेस का शेप कैसा है? कर्व है। और ये भी कर्व कैसा है? ये भी कर्व क्या है? एक स्फेयर के समान होगा, और साथ साथ में ये कर्व कैसा है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये सरफेस कैसा है? अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो हमारे पास इस शेप का एक मिरर हो सकता है। उस मिरर का ये अंदर की तरफ धंसा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो सकता है, और नहीं तो ये उभरा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो सकता है। तब इसको तो हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो, दोनों का शेप स्फेयर के समान कर्व है, लेकिन एक अंदर की तरफ धंसा हुआ है और एक जो है बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो इसके आधार पर इस स्फेरिकल मिरर के फर्दर हम दो टाइप्स बताते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हम कहेंगे किसको? A mirror which reflecting surface is curved like curve of a sphere is called a spherical mirror। और इस स्फेरिकल मिरर को हम फर्दर जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कैसे होंगे ये? एक तो हो जाएगा इस तरह का शेप हो, ऐसे रखा हमने, जब सामने से आप देखेंगे इसको, जैसे क्लासरूम में आप सामने से देख रहे हैं, तो आपको जो सामने बैठे हुए हैं तो आपको ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, आपको केवल हथेली की ये सरफेस दिखाई देती है। तो हमने क्या किया है, इसको जो है कुछ इस ढंग से ड्रॉ कर दिया है। अब इसको मान लीजिए कि ये जो बाहरी पोर्शन है, ये जो है क्या है, इधर से अगर लाइट आएगी, इस बाहरी वाले पोर्शन पर लाइट कहीं से आती है तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होती है, या रिफ्लेक्ट होती भी थोड़ा बहुत तो इमेज नहीं बनता है। अब क्या होता है, ये जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का शेप कैसा है? इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव शेप इसको बोलते हैं। यानी हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर के कर्व के समान है, और यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? कर्व्ड इनवर्ड है, यानी कॉनकेव शेप का है। तो अब इस मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर
टाइप 1। ठीक है, एक दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा जी, है तो देखने में ऐसा ही, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ धंसा वाला पोर्शन है, अब इस पर जो है कोई लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि ये ही शेप का हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब ये वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ जो धंसा हुआ वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन पे अगर कहीं से लाइट आई तो ये पोर्शन लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इधर से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन इधर से कोई लाइट आती है इस सरफेस पे, अगर ये वाला सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यह जो शेप है देखने में क्या है, जब आप इस पर हाथ फेरेंगे आप, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इट इज कर्व्ड आउटवर्ड। और इसी सरफेस पे लाइट कहीं से आती है तो इसकी कैपेबिलिटी ऐसी है कि यह लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जहां से लाइट आती है उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज हमें देखने को मिलता है। तब यह मिरर क्या कहलाएगा, दिस मिरर इज कॉल्ड अ, अब पहले तो बात ये उठती है कि इसका शेप कैसा है, इस शेप को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स शेप। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, इसलिए इस मिरर का नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें ये दो तरह के मिरर पढ़ने हैं, एक होगा कॉनकेव मिरर, दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इस मिरर को हम बनाते कैसे हैं, यानी हमें कर्व मिरर बनाना है, और ऐसा मिरर बनाना है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, एक स्फेयर के समान। इसके कई तरीके हैं। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें, मोस्ट फंडामेंटल अगर अप्रोच की बात करें, तो एक आसान सा तरीका क्या हो सकता है, चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं। हमें एक स्फेरिकल मिरर बनाना है, और वो स्फेरिकल मिरर कैसा होना है, ऐसा कर्व मिरर होगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर के समान कर्व्ड होना है। तो बनाएंगे कैसे, इसका एक बेसिक क्या हो सकता है, कुछ इस ढंग से बना सकते हैं। यानी हमें अपने क्लास 10th में स्फेरिकल मिरर ही पढ़ना है, जो दो तरह का है, एक है कॉनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। तो हाउ टू फॉर्म अ स्फेरिकल मिरर, हाउ टू फॉर्म ए spherical mirror, हाउ टू फॉर्म अ स्फेरिकल मिरर। अगर हम बात करें कि स्फेरिकल मिरर को कैसे बनाया जा सकता है, तो हम ये क्या कीजिए, आप एक ग्लास का हॉलो स्फेयर लीजिए, हॉलो स्फेयर लीजिए, है ना, स्फेयर होना चाहिए, हॉलो स्फेयर होना चाहिए, किसका बना होना चाहिए, ग्लास का बना होना चाहिए। और उसको अगर हम टेबल पर रखें तो कैसा दिखाई देगा, देखिए ये हो गया हमारा हॉलो स्फेयर। ये क्या हो गया जी, ये हो गया हमारा एक हॉलो स्फेयर। ठीक है, ये हो गया हॉलो ग्लास स्फेयर। ठीक है, अब हम इसको एक टेबल पे, एक सरफेस पे रखे हुए हैं, कहाँ रखे हुए हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। इसको मान लीजिए हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर हमने रख दिया, है ना। तो हर स्फेयर की प्रॉपर्टी आप जानते हो, अगर स्फेयर है तो उसकी एक खास प्रॉपर्टी ये होती है
कि उसमें बहुत सारे डायमीटर यानी कि इनफाइनाइट डायमीटर्स होंगे। चलिए हम इसके दो डायमीटर्स की बात करते हैं। पहली बात क्या होगी कि इसमें एक बीच का पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर, और इस पर इस सरफेस के एक पॉइंट से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक इस सेंटर से होती हुई बहुत सारी लाइन खींची जा सकती है। इसको हम बोलते हैं स्फेयर का डायमीटर। तो चलिए, ये एक डायमीटर है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर। तो हमने क्या किया है, एक स्फेयर को हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर हॉरिजॉन्टली जो है रखा हुआ है, और इसको हम क्या करें, इस हॉरिजॉन्टल जो डायमीटर है, अगर हम इस डायग्राम को बनाना चाहें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लाइन नहीं देंगे, है ना, कंटिन्यूअस लाइन नहीं दिखाएंगे, हम इसको दिखाएंगे डॉटेड लाइन। दिस इज द डॉटेड लाइन और इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। ओके, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस पर इस डायमीटर के परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे हम यहाँ पर कट लगाते हैं, ऐसे पूरा का पूरा कट लगाते हैं, है ना। ये एक पॉइंट होगा कट का, ये एक पॉइंट कट का होगा। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं, इसको अगर आप कहें तो इसको मान लीजिए एम, और इस पॉइंट को मान लीजिए के, और यह एक पॉइंट है, इसको मान लीजिए पी। ऐसा सरफेस होगा। अब आप इसको कट कर दीजिए। जब कट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा जी, आपके पास क्या मिलेगा, कुछ इस ढंग का शेप उभर कर आएगा। चलिए देखते हैं किस ढंग का शेप उभर कर आता है ये। तो ये तो पहला स्टेप हो गया। आप पहले स्टेप में क्या किया आपने, एक ग्लास का हॉलो स्फेयर ले लिया है, उसको टेबल पे रखा है, हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखा है, टेबल पे हॉरिजॉन्टली रख लिया है। उसका एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा, इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के वर्टिकली आप इसमें एक कट लगाइए, तो यह स्फेयर कितने भागों में बट जाएगा, ऑफ कोर्स दो भागों में बटने वाला है। अगर इसको कट कर देते हैं तो क्या होगा, आपके पास देखिए एम के हो गया ना, इस पोर्शन को भी एक नाम अगर हम दे देते हैं, अगर इसका नाम हम क्यू दे देते हैं, तो ये स्फेयर दो भागों में बट जाता है। कैसे बटेगा, एक तो बटेगा कुछ इस ढंग से, है ना, कुछ ढंग से बटेगा जी, ये कुछ होगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट कौन सा हो गया के, और ये पॉइंट हो गया आपका सी, और यही जो है क्या था, इसका डायमीटर वाला हिस्सा था, और ये पॉइंट हो गया क्यू। एक पॉइंट तो ये आ गया, और प्लस क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा हिस्सा जो कट कर बाहर निकला है, ये जो हिस्सा कट कर जो बाहर निकलेगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये पॉइंट को अगर हम पी मान लेते हैं, तो एक पोर्शन क्या होगा, यही वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा कहाँ पे, एक प्लस ये सा शेप उभर कर, है ना। ये भी क्या होगा, इसका भी नाम एम देंगे, चूंकि ये एक ही जगह पर थे, और इसका नाम हम क्या देंगे, के देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा भी क्या था, इसी पॉइंट पर था। और ये क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा, इसको इधर से अगर हम ले आए तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, सी, है ना। यानी कि दो पोर्शन बनेंगे आपको, एक पोर्शन मिलेगा ए और एक पोर्शन मिलेगा बी। ये दो हिस्सों में बट गए। दो हिस्सों में बटने के बाद हम करते क्या है, ये बना किसका है, ग्लास का ही है, तो अब कुछ देखने में वो इस ढंग का दिखेगा। अब हम करेंगे क्या कि इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। ये जो सरफेस हमारे सामने उभर कर आया है, जो शेप उभर कर आया है, इस हॉलो स्फेयर का एक कट
एम पी के पोर्शन जो है हमारे हाथ में आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें काम करेंगे। जब हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम करेंगे क्या, अब आप क्या कीजिए इसको, अब ये जो बी पोर्शन है, ये जो बी पोर्शन है, इस बी पोर्शन को हम लेते हैं और क्या करेंगे, इसका शेप कैसे उभर कर आया है, ऐसा है ना। ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया के, और इसके बीच में एक पॉइंट है कौन सा, पी, और इधर एक जिस स्फेयर से कट के निकला था, ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यानी कि एक अंदर की तरफ एक पॉइंट होगा सी, जो इस सरफेस पे नहीं है, कुछ इस ढंग से ये उभर कर सामने आएगा, आएगा ना। अब करते क्या है कि हमारे पास ये जो है शेप ऐसा कट कर निकला है और यह है ग्लास का। जब हम इस पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो इस ग्लास क्या करेगा, लाइट को सीधे ट्रांसफर कर देगा। अब हमें करना क्या है, इस लाइट को रोकना है और रिफ्लेक्ट कराना है। तो हम करते क्या है, जो ये पीछे वाला हिस्सा होगा ना, ये कट का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को अगर हमारे पास पैसे हों और आइडियली हम बात करें तो इसको हम लोग सिल्वर की लेप लगा दें ना, पॉलिश कर दें, इसको हम बोलते हैं सिल्वरिंग। क्या करते हैं, सिल्वरिंग कर दें, सिल्वर्ड, सिल्वर्ड कर दीजिए ना, सिल्वर्ड कर देंगे। इससे क्या होगा कि इधर से लाइट आएगी तो ये नॉट रिफ्लेक्टिंग हो जाए, क्या हो जाए, नॉट रिफ्लेक्टिंग हो जाए। और इस पर अगर इधर से कहीं लाइट आए तो ये क्या सरफेस हो जाए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। हमने क्या किया है, इसी कट को लिया है और लेने के बाद इधर वाला जो पोर्शन है इस पर हमने सिल्वर की लेप लगा दी है, पॉलिश कर दी है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा कि इधर से लाइट आएगी कहीं से तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, होगी भी तो बहुत खास नहीं होगी। लेकिन अगर इधर से लाइट जाती है तो अब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ऐसा जब होता है तो ये हमारा कौन सा मिरर बन जाएगा जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा है शेप इसका, इसका शेप है कॉनकेव, इसलिए हम इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। तो इसी स्फेयर के दो टुकड़े किए, एक ये वाला टुकड़ा हो गया, एक ये वाला टुकड़ा हो गया। इस टुकड़े को लिया, लेने के बाद हमने क्या किया, जो आउटर साइड का सरफेस है, इस आउटर साइड के सरफेस को क्या कर दिया हमने, सिल्वर्ड कर दिया। और इधर से जब लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जिस सोर्स से वो लाइट आकर यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है उस सोर्स का एक इमेज इसके अंदर, या एक इमेज हम देख पाते हैं। तो अब यह एक मिरर में तब्दील हो गया, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ मिरर। और कैसा मिरर होगा, अब यह मिरर हो गया कैसा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड है, इसलिए यह हो गया एक कॉनकेव मिरर। तो हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब आइए जो दूसरा है, जो दूसरा पोर्शन है, वो दूसरे पोर्शन को हम कैसे कहेंगे जी, जो दूसरा मिरर है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा, उसको हम लोग बोल रहे हैं कन्वेक्स मिरर। तो हम लोग क्या करें, बी को ही क्या करें, एक दूसरा काम करते हैं। क्या करते हैं, देखिए ये ऐसा ही वाला है ना, ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, बनाना चाहें तो ये हो गया एम, ये हो गया के, ये हो गया पी, और इससे एक खास दूरी पर एक पॉइंट सी, यानी उस स्फेयर का सेंटर है जिससे इसको काट के बाहर निकाला गया है। अब यही हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर की तरफ धंसा वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये अंदर की तरफ जो धंसा वाला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर्ड कर देते हैं, इसको हम लोग सिल्वर्ड कर देते हैं।
सिल्वर्ड का क्या सिंबल हम लोग देते हैं? हम लोग सिल्वर्ड का सिंबल ऐसे देते हैं, इसको हम लोग ने इसको सिल्वरिंग कर दिया, ठीक है। तो अब ये सरफेस क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्टिंग, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। लेकिन इधर से जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएं, इधर से लाइट इंसिडेंट हो, इधर सिल्वर कर दिया हम लोग ने, सिल्वर लगा दिया इस पे, तो अब ये जो सरफेस हो जाए, अब ये रिफ्लेक्टिंग हो जाए, ये सरफेस क्या हो जाए? रिफ्लेक्टिंग हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आकार कैसा है? कर्व्ड आउटवर्ड, इसलिए अब यह कहलाएगा कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से हम लोग एक हॉलो ग्लास स्फेयर से जो स्फेरिकल मिरर हैं, कॉनिकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि मिरर दो तरह के हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। वन इज कॉल्ड प्लेन मिरर, एक को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाथ फेरेंगे तो क्या होगा? एकदम प्लेन होगा। दूसरा क्या होता है? कर्व्ड मिरर, अगर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आप हाथ फेरेंगे तो कर्व नहीं में वो प्लेन नहीं होगा, है ना, उसको हम बोलेंगे कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर कई तरह के कर्व हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मिरर, ऐसा कर्व मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, एक स्फेयर के कर्व के समान, अगर वैसा मिरर है तो उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरे को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, इनको बनाने का एक थ्योरेटिकल तरीका क्या हो सकता है? इसको हम लोग एक हॉलो स्फेयर, ग्लास का हॉलो स्फेयर लें और उस ग्लास के हॉलो स्फेयर को एक हॉरिजेंटल डायमीटर के अलोंग कट करके दो भाग में बांट लें, और जो छोटा वाला भाग है उस छोटे वाले भाग को हम हाथ में लें तो कुछ इस ढंग का दिखाई देगा। अब क्या करें? अब क्या करें कि अगर इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कर दें? सिल्वर्ड कर दें, पॉलिश्ड कर दें, कि ये सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो जब इस सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होती है और जिस सरफेस से आती है उसका एक इमेज बनता है। तो अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है, कॉनकेव शेप का है, और यह अब एक मिरर की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और नहीं तो इसी कटे हुए हिस्से को इस ढंग से बाहर की तरफ पॉलिश न करके अगर हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दिए होते कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाए और इधर से लाइट को इंसिडेंट कराएं और लाइट क्या हो? रिफ्लेक्ट हो जाए और ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होने लगे, तो अब इस शेप को, अब इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो इन्हीं दो मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कितना बड़ा होता है, इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा दिखेगा,